बहुत ध्यान देकर सुन। एक सेठ था, एक बहुत धनवान आदमी। एक बार अपने पूजा घर में पूजा कर रहे थे, लक्ष्मी माता प्रकट हो गई। माँ लक्ष्मी ने कहा, बेटा तेरा समय पूरा हो गया, अब तेरे घर करके मैं जा रही हूँ। सेठ ने हाथ जोड़ लिया, माँ आप घर छोड़कर जाओगी, मैं तो रोड पर आ जाऊंगा, भिखारी बन जाऊंगा। लक्ष्मी माता ने कहा कि बेटा ये लक्ष्मी चंचला है, हमेशा लक्ष्मी किसी के घर में कैद होकर नहीं रह सकती, कुछ दिन के लिए रह सकती है, मुझे जाना तो पड़ेगा। वो सेठ बहुत रोया, माँ आप कृपा करो मेरे घर में रह जाओ। लक्ष्मी माँ ने कहा, चल तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, एक कोई वरदान मांग ले, तुम जो मांगोगे केवल तुम मुझे रहने के लिए मत कहना, इसके अलावा तुम जो बोलोगे मैं दे करके जाऊंगी। तुम्हें जितना धन, जितनी संपत्ति, जितना वैभव चाहिए एक ही बार मांग लो, बस एक वरदान, उसके बाद दे करके मैं चली जाऊंगी। सेठ ने कहा, माँ रात भर सोचने का मौका दो। लक्ष्मी जी ने कहा, ठीक, कल इसी समय मैं आऊंगी। अब घर में शाम हुआ तो अपने 4 बेटे थे, चारों बेटा, अपनी पत्नी, चारों बहुओं को बैठाया आंगन में। सेठ ने सारी बात बताई कि हमारे घर को छोड़कर लक्ष्मी माता जा रही हैं, एक वरदान देने की बात कही है, क्या मांग? बड़े बेटे ने कहा, पिताजी जब लक्ष्मी माँ से ही मांगना है तो 10,000 करोड़ रुपए मांग लीजिए। एक ने कहा, नहीं नहीं ये रुपया खर्चा हो जाएगा, 1,000 बीघा जमीन मांग लीजिए। एक ने कहा, नहीं नहीं 1,000 कुंटल सोना मांग लीजिए। किसी ने कहा, हीरे जवाहरात मांग लीजिए। जिसकी जितनी समझ थी सबने कहा। घर की जो सबसे छोटी बहू रानी थी, छोटी बहू थी, उसने कहा, बाबूजी मैं बोलूं, आप मेरी बात मानोगे? बोले, हाँ बोलो बेटी, अगर तेरी बात मानने वाली होगी तो मानूंगा। छोटी बहू ने कहा, ये लक्ष्मी माता से धन संपत्ति भूल कर मत मांगना, क्योंकि जैसे लक्ष्मी घर को छोड़कर जाएंगे ये धन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। लक्ष्मी से मांगना है तो बस एक ही वरदान मांग लो, सुमति मांग लो। सुमति मतलब पूरे परिवार की बुद्धि एक रहे, कभी पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा ना हो, कभी सास बहू में लड़ाई झगड़ा ना हो, कभी भाई भाई में विवाद ना हो, ऐसा सुमति वरदान मांगो। घर वाले टूट पड़े, अरे ये सुमति लेकर हम पहनेंगे कि खाएंगे, क्या करेंगे? उस बहू ने कहा, अयोध्या से एक महात्मा जी आए थे मेरे गांव में, मायके में प्रवचन हो रहा था। उस महात्मा जी ने कहा था कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, 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 जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, विपत्ति निधाना। छोटी बहू कहती, पिताजी लिखा रामायण में कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। मतलब घर में अगर कुछ भी नहीं है, अगर पति पत्नी में प्रेम है तो धीरे धीरे उस सुमति का प्रभाव ऐसा होगा कि लक्ष्मी जी की कृपा करनी पड़ेगी, ठाकुर को कृपा जबरदस्ती करना पड़ेगा और अपार संपत्ति हो, वैभव से घर भर जाए। रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, छोटी छोटी बात एक सहने के लिए कोई तैयार नहीं है, छोटी छोटी बात पर विवाद होने लगे। उस घर में लक्ष्मी जी नहीं वास करती। लक्ष्मी जी 2 बहन है, याद रखना, एक का नाम लक्ष्मी है, दूसरे का नाम दरिद्रता है। या तो लक्ष्मी घर में वास करेगी या तो दरिद्रता आपके घर में वास करेगी। अब विचार आपको करना है कि घर में लक्ष्मी को रखना है कि दरिद्रता को रखना है। दरिद्रता जब कुमति हो जाएगी तो दरिद्रता आ जाएगी, जब सुमति होगी तब लक्ष्मी आ जाएगी।
बात सेठ को जच गई। अगले दिन लक्ष्मी माता प्रकट हो गई। सेठ ने हाथ उठा ऊपर कर दिया, माँ ये सारी संपत्ति ले जाओ, मुझे धन नहीं चाहिए, ये मेरे पास जो है ये सब समाप्त कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देना है माँ तो बस एक ही वरदान दे दो, पूरे परिवार की सुमति बन जाए। जैसे सुमति का वरदान मांगा, लक्ष्मी मैया माथा पकड़ ली। अरे बेटा ये तुम्हें बताया किसने, ये बात तुम्हें बताया किसने? अरे जिसके घर में सुमति रहेगी उसके घर को चाह करके भी ये लक्ष्मी कभी उसके घर से बाहर नहीं निकल सकती। जा बेटे, सुमति का वरदान मांगकर आज तुमने मुझे अपने घर में कैद कर लिया। जा, अब तेरे घर को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो इसलिए माताएं विशेष रूप से बैठी, निवेदन है आपसे, आप सब चाहते हैं कि मेरे घर में सुख हो, शांति रहे, तो एक काम करो, अपना छोटा कोई गलती कर ले ना, उसको क्षमा करो, और आपसे कोई गलती हो जाए तो बड़ों से माफी मांग लो। गलती करना ये बड़ी बात नहीं है, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों से गलती हुआ करती है, बड़े बड़े संत महात्मा भी गलती कर लेते। गलती करना अपराध नहीं है, गलती करके गलती को ना मानना ये अपराध है। हमसे भूल हो गई, हमसे गलती हो गई, हम भगवान के सामने हाथ जोड़ ले, हे ठाकुर मुझसे ये आज भूल हो गई, क्षमा करना प्रभु, आज मुझसे ये गलती हो गई। जब हमको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा ना, फिर हम दोबारा गलती नहीं करेंगे। और जब तक हमको ये लगता रहेगा कि हम तो कर रहे हैं, एक बात याद रखना, रावण भी जब बढ़ा ना, तो रावण को यही भ्रम था कि मैं इतना पाप कर रहा हूं, इतना अधर्म कर रहा हूं, फिर भी इतना वैभव मेरा बढ़ रहा, सोने की लंका बन गई, सारे देवताओं को मैंने जीत लिया, तो फिर मैं पुण्य क्यों करने जाऊं? अब मेरा भाई विभीषण ये दिन रात सत्कर्म करता है, अच्छा काम करता है, तो झोपड़ी में रहता है, इससे तो अच्छा है कि मैं पाप कर रहा हूं। मेरा वैभव, इतने नाती पोते हो गए, इतने नाते रिश्तेदार सगे संबंधी हो गए। रावण को भी यही लगता था कि पाप करके मैं इतना बढ़ रहा हूं तो पाप छोड़ू क्यों? लेकिन सज्जनों याद रखना, जब रामायण का युद्ध समाप्त हुआ, रावण की जब अंतिम यात्रा निकली, तो रावण को कंधा देने वाला अपने परिवार का कोई नहीं रहा, मंदोदरी के अलावा कोई रोने वाला अपना संबंधी भी नहीं रहा। तब तुलसीदास को लिखना पड़ा। मंदोदरी कहती है कि राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनिहारा। अरे महाराज, ये राम के विरोध करने का हाल है आपका ये हुआ कि आपके कुल में कोई आपके लिए रोने वाला मेरे अलावा नहीं बचा। इसीलिए निवेदन है, लक्ष्मी को चाहते हो तो हृदय में विनम्रता लाओ, कोई कुछ कह रहा है उसको सम्मान से सुनो, और जो अच्छी बात उसको करो। बोलो राधे राधे।